हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 20 की, जो कि 9 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की कॉमन एक्टिविटी शीट है, वर्कशीट है बच्चों। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, इन टुडे वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्रा की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड या इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ेंगे बच्चों, जो कि है आपकी जो स्टोरी का नाम है द हंटर एंड द पिजन, जो कि आपने देखा होगा चिड़िया और बहेलिया नाम से भी आपने पढ़ी है बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपके लिए। जब आप इस स्टोरी को पढ़े मेरे से अलग, तो आपको ये फॉलो करने हैं। पहला है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर। यानी कि आपको करना क्या है, आपकी जब आप स्टोरी को पढ़ें तो आप इस तरीके से पढ़ें कि जो आपको लग रहा है, स्टोरी की पर्सनैलिटी जो बोल रही है, वैसा ही आपके पात्र के हिसाब से आपको उसे बोलना है। फिर है, डू नॉट रीड टू फास्ट, इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना पढ़ें। फिर है, वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, यानी धीरे धीरे इस तरीके से पढ़ें ताकि आपकी स्टोरी समझ में आए और आपको चीज़ों का समझ में आए कि कैसे हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं। तो स्टोरी में होता क्या बच्चों, ए फ्लॉक ऑफ पिजन लिव्ड ऑन ए ह्यूज banyan ट्री। वन डे द pigeon were flying in search of food. They saw plenty of grain scattered on the ground. All of them came down to eat the grain. Soon they realized that they were caught in the trap which the hunter had laid. यानी कि पिजन्स कहाँ हैं, वो सारे के सारे कबूतर कहाँ रह रहे हैं, बैनियन के एक ट्री पर रह रहे थे और वो सर्च कर रहे थे किसके लिए, खाने के लिए। और जब वो सर्च कर रहे थे खाने के लिए तो उन्हें क्या दिखा, एक जगह बहुत सारा दाना बिखरा हुआ दिखा उन्हें। तो उस दाने को खाने के लिए वो नीचे आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें पता चला कि हमें हंटर ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ है, तो आगे क्या हुआ बच्चों, द पिजन वर वेरी सैड। द लीडर ऑफ द पिजन आस्क्ड देम नॉट टू लूज द होप. He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly away with the trap. All the pigeons tried in unison and finally flew away along with the trap. The hunter could do nothing but repent. यानी कि ये क्या कह रहा है बच्चों, कि जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ तो पिजन सारे के सारे बहुत दुखी हुए, लेकिन जो उनका लीडर था वो वाइज था, मोटिवेटिंग था, हेल्पफुल था, हर चीज़ के लिए जो है फेयर नॉलेज रखता था। उसने क्या बोला उन्हें कि अगर हम ट्राई मारें तो हम हो सकता है इस पूरे जाल के साथ उड़ जाएं। तो पहले तो उन्होंने अकेले अकेले ट्राई मारा, लेकिन जब उन्होंने साथ में ट्राई मारा तो वो पूरे के पूरे जाल को लेकर के उड़ गए और जो हंटर था वो कुछ नहीं कर पाया और हाथ मलता रह गया। आगे क्या हुआ बच्चों, फिर आफ्टर फ्लाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम they reached a place where an old friend of the leader pigeon, a rat, lived. The leader requested the rat to help them. He agreed and called some other rats. All the rats worked on the trap and were able to cut it to set the pigeon free. यानी कि हुआ क्या, फिर काफ़ी समय तक उड़ने के बाद जो लीडर था पिजन का, वो उन्हें एक ऐसी जगह लेके गया जहाँ उसका दोस्त चूहा रहता था। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उसने चूहे के लीडरों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमारे इस जाल को काट दीजिए। तो धीरे धीरे सारे के सारे चूहे आए और उन्होंने जाल को काटा और उसने सब पिजन को फ्री किया। तो बच्चों, ये वाली कहानी क्या बता रही है आपको, कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम गलत चीज़ों में ना फंसें। ठीक है, यानी लालच से दूर रहें। अब जरा कुछ एक्टिविटी दी हुई बच्चों, इसमें देख लेते हैं। पहली है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी। तो यहाँ पे अगर बेसिक वे में देखा जाए तो एक पिजन का लीडर है, एक रैट का लीडर है और एक हंटर है। 3 कैरेक्टर हैं। बाकी कैरेक्टर पिजन के साथ हैं, रैट के साथ हैं और हंटर के साथ कोई नहीं है। तो इस तरीके से वैसे देखें तो 3 कैरेक्टर बैठे हैं। तो तीनों को आप नेम दे सकते हैं, पिजन का लीडर, रैट का लीडर और हंटर। ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों आपका, रीड आउट द स्टोरी
रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन अंडर पेरेंटल गाइडेंस। यानी कि जो आपको पहले बोला होता कि पेरेंटल गाइडेंस के अंदर आपको आवाज़ को नियंत्रित करते हुए इस स्टोरी को पढ़ना है, ताकि आपको लगे कि आप सच में उस कहानी को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है बच्चों? द पिजन वर फ्लाइंग टू डैश फॉर फूड। तो ये किस लिए करे थे? फाइंड फॉर फूड। फिर है ऑल द पिजन्स ट्राइड डैश टुगेदर या वन बाई वन। ऑल द पिजन्स ट्राइड वन बाई वन। शुरुआत में वन बाई वन ट्राई किया था उन्होंने। फिर है द ट्रैप वाज लेड बाय द डैश फार्मर या हंटर। तो हंटर ने उसे किया था। फिर है क्या कि द हंटर फेल्ट डैश एक्साइटेड या सैड। तो हंटर ने जब पहली बार देखा तो एक्साइट हुआ, और जब वो लेकर के उड़ गए उसे तो वो सैड हुआ बच्चों। तो यहाँ पे फिलहाल आएगा, क्योंकि वो ट्रैप में फंस गए थे, तो एक्साइटेड आएगा आपका। ठीक है बच्चों। फिर है ऑल द रैट्स स्टार्टेड डैश द ट्रैप। तो सारे रैट्स ने क्या किया था? कट किया था। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 2 लीडरशिप क्वालिटी डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो एक तो होगी फेयर, दूसरी होगी बच्चों वाइस, और तीसरी होगी आपकी मोटिवेटिंग, यानी कि वो अपने साथ वालों को मोटिवेट भी करता था बच्चों। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द लीडर इज़ वन हु लीड्स और गिव ए डायरेक्शन। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट। व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन टू डू? राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 लाइन्स। तो लीडर पिजन ने क्या कहा था बच्चों? पहले तो सबसे पहली चीज़ समझे तो उसने कहा था नॉट टू लूज द होप। फिर कहा था उसने इफ वी ट्राई वी विल बी फ्री। यानी कि हम ट्राई करेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, और जब उन्होंने ट्राई किया तो वो फ्री हो गए थे बच्चों। तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।